बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। गुलाम हुसैन हमारे घर के पास ही रहता था। वो अक्सर लोगों के मसाइल हल कर देता था। उसके पास जो भी जाता खाली हाथ न लौटता। मैंने भी जब से उसकी शोहरत सुनी थी उसकी दीवानी सी हो गई थी, क्योंकि जब भी उसके पास जाती और कोई मसला बयान करती तो हमेशा मुस्कुराकर कहता, परेशान ना हो, 2 मिनट लगेंगे, अभी कर देता हूँ। गुलाम हुसैन की ये बात सुनकर मुझे हैरत भी होती और खुशी भी। उसके लिए 2 मिनट का वक्त क्या था और इसकी तफसील क्या थी वो तो मैं आगे चलकर बताती हूँ। सरे दस्त आपको इस मसले की जड़ बताती हूँ जिसकी वजह से मैं इस गलत तरीके को इख्तियार करने की जानिब राग़िब हुई और मेरे साथ ये नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया। हसद, बुग़्ज़, कीना, इनाद, ये वो बीमारियाँ हैं जो इंसान के लिए ज़ाती तौर पर दिल और दिमाग, सारे जिस्म के लिए मूज़ी मर्ज़ हैं और ज़हर कातिल हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जो इंसान को अंदर से दीमक की तरह चाट कर बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। इंसान इन बीमारियों का बोझ लेकर ज़मीन पर चलता फिरता है और वो एक चलती फिरती लाश की मानद हो जाता है। रुकिए, आपने कभी सोचा है कि हम इस बोझ को हल्का कैसे कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी गीदड़ सिंगी है जिससे ये सारा बोझ चंद सेकंड्स में उतर सकता है। वो तरीका है लोगों को माफ़ करना। जिसने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, उसे माफ़ कीजिए। हमने अपनी ज़िंदगी में माफ़ करने का अमल सिरे से सीखा ही नहीं होता। इसी वजह से हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं और अपने रब्बे करीम के नाफरमान तरीन बंदे बन जाते हैं। मैं भी इसी तरह एक गलत तरीन तरीक़ा वारदात का शिकार हुई जिसकी वजह से मुझे इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। अपनी बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी शादी एक इंतहाई शरीफ लड़के से हुई जो एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी शादी को हुए 20 साल का अरसा बीत चुका था और मेरी 5 बेटियां और 1 बेटा था। मेरी सास मेरी शादी से 6 साल पहले फौत हो चुकी थीं और उनकी छोटी बेटी यानी कि मेरे शौहर की बहन, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, इंतहाई मासूम थी। उसे पालना मेरी जिम्मेदारी ठहरी। ख़ानदान की सबसे बड़ी बहू होने के नाते मैंने उस बेचारी का ख्याल रखने की बजाय उससे बदसलूकी करना शुरू कर दी। उस पर हर वो जुल्म ढाया जो मेरे बस में था और जो मैं उसकी ज़िंदगी अज़ाब करने के लिए कर सकती थी। मैंने अपनी 5 बेटियों और 1 बेटे के होते हुए कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक ऐसा फ़ेल करने जा रही हूँ जो अल्लाह के नज़दीक कितनी बड़ी नाफरमानी का बाइस है। हमारे घर के साथ ही गुलाम हुसैन का घर था जो पेशे के एतबार से तो मिस्त्री था, लेकिन अंदरूनी खाना ये इंतहाई ख़तरनाक इंसान वाक़ हुआ था। इसके वालिद तो बड़े ही नफीस इंसान थे, लेकिन न जाने ये कमबख्त कैसे इस गलीज़ काम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने सुना था कि इसके वालिद एक ताजिर थे और तिजारत की गर्ज से मुल्क के तूलो अर्ज़ में सफ़र करने के अलावा अफ़गानिस्तान, बंगाल और उत्तराखंड का सफ़र भी करते थे। इसी तिजारती सफ़र के दौरान एक दफ़े गुलाम हुसैन को भी बंगाल का सफ़र करने का मौका मिला था। इसी सफ़र के दौरान गुलाम हुसैन की मुलाकात किसी बंगाली बाबे से हुई। चूँकि ये लोग काले इल्म के माहिर होते हैं और इन्हें अपने उलूम को बढ़ाने की एक ख़ास उजरत मिलती है जो इन्हें शैतानी कुव्वतों की तरफ से अता की जाती है, सो ये लोग भी अपना इल्म सिखाने को बेताब होते हैं। जब गुलाम हुसैन इस अजनबी आमिल से मिला तो उसे इसकी बातें बड़ी पसंद आईं। उसने इसे काले जादू के मुख्तलिफ फ़ायदे बताए और कहा कि जिस शख्स को ये इल्म आता हो सारी दुनिया उसके काबू में आ जाती है। वो अलग बात है कि ये इल्म सीखने के बाद दुनिया की चाह नहीं रहती और इंसान इंतहाई गलीज़ तरीन ज़िंदगी गुजारता है। गुलाम हुसैन की जानते बूझते भी उस आमिल बाबा की शागिर्दी में बैठ गया। बिलाखिर उसने 40 दिन के तवील चलने के बाद ये इल्म सीख लिया। अब गुलाम हुसैन बड़ा ही खुश था। वो कई 100 मीलों दूर अपने इल्म का असर दिखा सकता था। मेरे पड़ोस में ही देख लीजिए, एक औरत थी जिसका नाम सफ़ीना बीबी था और बड़ी खूबसूरत थी। इसे अगर मैं परी रूप कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे भाई की शादी इस छोटी सी खूबसूरत परी के साथ तय पा जाए, मगर इसका हुस्न ऐसा था कि ये किसी के हाथ ना आती थी। मेरा भाई तो एक कामसा ज़िम्मेदार था, इसको रिश्ता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे जब गुलाम हुसैन की इन सलाहियतों का इल्म हुआ तो मैंने इस मकसद को हासिल करने के लिए गुलाम हुसैन की मिन्नत की।
غلام حسین نے میرا مسئلہ سنتے ہی اپنا ڈائلاگ مارا اور کہنے لگا بس 2 منٹ لگیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ کو گیدڑ کی غلاظت اور اس لڑکی کے بال لانا ہوں گے، اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایسا تعویذ بنا کر دوں گا جس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا، اور مسئلہ تو یوں حل ہو جائے گا کہ آپ سوچتی رہ جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بس اپنی بات پر قائم رہو، میں تمہیں مطلوبہ اشیاء پہنچا دوں گی۔ میں نے اگلے ہی دن گیدڑ کی غلاظت حاصل کرنے کے لیے گھر کے عقب میں واقع جنگل کا چکر لگایا، گیدڑوں کی کچھار کا رخ کیا جہاں وہ غلاظت حاصل کی، اور پھر چوری چھپے ایک کام والی کے ذریعے اس لڑکی کے کچھ بال بھی حاصل کر کے اپنا سامان مکمل کیا اور غلام حسین کے حوالے کر دیا۔ اپنا کام کرنے کے بعد غلام حسین نے مجھے 2 دن کا وقت مانگا اور کہنے لگا کہ اگر اس لڑکی کے گھر والوں کو کچھ گڑبڑ لگے تو آ کر مجھ سے ایک اور تعویذ لے جانا، اس کے بعد یہ تم لوگوں کے علاوہ کسی کو رشتہ نہیں دیں گے۔ مجھے غلام حسین کو دونوں چیزیں دیے بمشکل کوئی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا میری پڑوسن کی چھوٹی بیٹی بار بار آ کر مجھے اپنے میکے جانے کا اصرار کرنے لگی۔ میں اس پری کی باتیں سن کر سمجھ گئی کہ تیر ہمیشہ نشانے پر لگ چکا ہے، اور شکاری غلام حسین کے تیر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ میں سیدھا غلام حسین کے پاس گئی اور کہا مجھے وہ 2 تعویذ بھی دے دو جس سے یہ لڑکی ہماری غلام بن جائے۔ غلام حسین تو جیسے تیار بیٹھا تھا، اس نے اس لڑکی کی چارپائی کے نیچے رکھنے کے لیے ایک تعویذ دیا، جبکہ دوسرا اپنے میکے میں موجود مکان کے پاس قبرستان میں دفن کرنے کا کہا۔ میں غلام حسین کی بتائی ہوئی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی تھی۔ اپنے کام کے بعد میں نے غلام حسین کو اس عمل سے باخبر کر دیا۔ تعویذ کے اس عمل کے بعد وہ لڑکی رات کو بار بار اٹھ کر باہر بھاگتی، سیدھا دوڑتی ہوئی باہر بھاگتی اور دیوانہ وار مجھ سے باتیں کرتی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت بپری ہوئی ہوتی، وہ بار بار میرے میکے چلنے کا اصرار کرتی۔ میں دل میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنا الو سیدھا کر لیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس فعل کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ میرے میکے والوں نے اس لڑکی کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ طے کرنے کی ٹھانی۔ یہ سب کچھ خود بخود ہونے لگا۔ لڑکی کے ساتھ میرے بھائی کا رشتہ طے ہوا تو میں بڑی خوش ہوئی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اتنی کم عمر لڑکی، اور کہاں میری بڑی عمر کا بھائی جو اس سے دگنی عمر کا تھا۔ اس شادی کے بعد ظلم کی جو داستانیں اس نہتی لڑکی پر ہوئیں وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن فی الحال میں اس غلیظ فعل کا انجام بیان کرنے جا رہی ہوں جو میرے اوپر آسمان کی بجلی کا قہر بن کر نازل ہوا۔ میری بڑی بیٹی کا شوہر، یعنی کہ میرا پہلا داماد، جو ایک سفری حادثے میں لاپتہ ہو گیا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کسی سفر پر رواں دواں تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، دیکھنے والے عینی شاہدین کے مطابق کوئی طاقتور اور خوفناک شکل والی عورت تھی جس نے اس کی گاڑی کو دھکا دیا اور گاڑی سارے خاندان سمیت دریا کی تیز موجوں کی نظر ہو گئی۔ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ اس حادثے کو ہوئے 26 سال بیت گئے۔ پتہ نہیں چلا کہ میرا داماد کہاں ہے، نہ ہی کوئی سراغ مل سکا۔ میری بڑی بیٹی اور اس کے 2 چھوٹے معصوم بچے جن کی راہیں میں آج تک دیکھ رہی ہوں، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرا داماد کہاں ہے اور نہ کوئی سراغ مل سکا۔ میری بڑی بیٹی، اس کے 2 چھوٹے معصوم بچے جن کی راہیں میں آج تک رہی ہوں۔ میرا دوسرا داماد ایک تعمیراتی کمپنی میں کاریگر تھا جو ایک بڑی بلڈنگ میں کام کرنے کے دوران گر کر بری طرح زخمی ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میری بیٹی کو اس دنیا میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرا تیسرا داماد ایک خونی تصادم کے دوران گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا اور میری بیٹی توازن کھو بیٹھی۔ بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا حادثہ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ پیش آیا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے حسین اور لاڈلی تھی، ایک دن صبح سویرے ناشتہ پکا رہی تھی کہ ناشتہ پکاتے ہوئے آگ کی ایک سلگتی چنگاری مکان کی سوکھی لکڑی پر جا لگی۔ وہ چنگاری پڑنے کی دیر تھی کہ تیز آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس معمولی سی چنگاری نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی سامان باہر نکالتے ہوئے بری طرح جھلس گئے۔ میرے شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب کہانی کا اصل حصہ شروع ہوا۔ میں گناہوں کا بوجھ لیے زمین پر ایک زندہ لاش کی مانند پھر رہی تھی۔
कई बीमारियों ने मुझे आ घेरा था। इसके बावजूद उम्र के इस हिस्से में घर के सारे काम खुद करना पड़ते। मैं रात को उसी लड़की की तरह भागती जिस तरह मेरी पड़ोसन नन्ही परी। मैं पानी का मटका भरने अपने घर से आधा किलोमीटर दूर जाती। जिस्म घसीटते हुए पानी का वो मटका बड़ी मुश्किल से घर पहुंचाती, जिससे मेरी छोटी नवासी और मेरा बड़ा बेटा प्यास बुझाते। आज भी हस्बे मामूल मैं सुबह के वक्त मिट्टी का मटका उठाए चश्मे की जानिब रवां दवां थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैंने पहले तो इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कदमों की आवाज़ें बढ़ने लगीं तो मजबूरन मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैं क्या देखती हूँ कि एक इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत की औरत तेज़ी के साथ मेरा पीछा कर रही है। उस औरत का हुलिया बड़ा ही ख़तरनाक था, जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मुझ में भागने की सकत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की और भागने की कोशिश की। लेकिन उम्र के इस हिस्से में इतनी ताकत कहाँ रहती है। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैं भी तेज़ तेज़ कदम भरती जा रही थी। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। बिलाखिर वो मुझ तक पहुँच गई। उसने रुककर अपनी एक खौफनाक आवाज़ में कहकहा लगाया। मुझे लगा जैसे मैं यहीं कहीं जम गई हूँ। उसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि मेरे कानों के पर्दे जैसे फटने लगे। उसकी आंखों से आग की माने शोले निकल रहे थे। उसके तिलिस्माती हाथ खुद ब खुद लंबे और छोटे हो रहे थे। इस कदर जादुई जिस्म के हाथ मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी आंखों से देखे थे। उसके घने बाल जो उसके पूरे जिस्म पर फैले हुए थे, पूरे वजूद को मज़ीद खौफनाक बना रहे थे। उसके हाथ जैसे मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे। मुझे लगा आज मेरी मौत ने मुझे आ लिया है। दूसरी दफ़े जब उसने अपनी खौफनाक आवाज़ में चीख मारी तो मेरे कानों ने जैसे सुनना छोड़ दिया। मुझे आसपास की आवाज़ें आना बंद हो गईं। उसके खौफनाक नोकीले नाखून वाले हाथ मेरी गर्दन पर थे, जो आग के दहकते अंगारों की मानित थे। उसके जिस्म से फूटती गंदी बदबू मेरी नाक को बंद कर रही थी। उसके पाँव बड़े बड़े और खौफनाक थे, जैसे उसने आग के जूते पहन रखे हों। उसके जिस्म की हिद्दत मुझे जला रही थी। इस खौफनाक वजूद को देखकर मैं बुरी तरह कांप रही थी। अब जीते जागते अपनी मौत को महज चंद कदम दूर देख रही थी। मुझे अपने किए हुए अमाल याद आने लगे तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। मैंने आसमान की तरफ मुँह किया, दिल में अपने किए हुए अमाल पर शर्मिंदगी का इजहार किया। इस मुसीबत में फंसे इससे गुजरते मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। तब अचानक मुझे ज़ोर का थप्पड़ लगा और एकदम मेरी ज़ुबान से दुरूद शरीफ जारी हो गया। मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की देर थी कि खौफनाक औरत के हाथों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर कमज़ोर पड़ने लगी। मैंने जब दूसरी दफ़े दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो खौफनाक बला का जिस्म अपनी ताकत खुद ब खुद खोना शुरू हो गया। देखते ही देखते उसका सारा जिस्म ज़मीन बोस हो गया। इतने में मेरी आंख ने देखा कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत मेरे सामने से आ रहे हैं। ऐसा लगता था कि बुज़ुर्ग अभी भी नमाज से फारिग हुए हैं। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के इस भयानक पहलू को जानकर शायद सख्त रंजीदा भी थे। इन्होंने पहले गुस्से का इजहार किया, मुझे तंबीह की कि मैंने गलत अंदाज से अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश की। फिर कहने लगे, देखो बेटा, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे जो गुनाह तुमसे सरजद हुए, लेकिन जो जुल्म तुमने ढाए, जिसके एवज़ तुमने भारी नुकसान भी उठाया, अल्लाह के हाथ सबसे बड़ा अमल खुद माफ़ करना है। अपने अमाल की तकलीफ से दूसरों का जीना हराम करना, फिर उनसे माफ़ी मांगना, रब से अपने गुनाहों की तौबा करना, रब की तरफ पलट जाना कि उसका पसंदीदा अमल है। तुमने जिस औरत के साथ जुल्म की इंतहा की, जाकर उससे माफ़ी मांगो। आइंदा के बाद इस अमल का तसव्वुर भी अपने जहन में मत लाना। अल्लाह के हाँ ऐसे काम सख्त गुनाह कबीरा में आते हैं। इन बुज़ुर्गों ने मुझे सोने की एक अंगूठी भी दी, जिस पर याकूत का एक पत्थर बड़ी खूबसूरती से नस्ब किया गया था। कहा कि ये तुम्हारी तरफ से उस मज़लूम औरत को तोहफ़ा दिया जाएगा। तुम जाओ, तुम्हारी माफ़ी और सोने की ये अंगूठी उस परी के दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा करेगी। खालिस सोने से बनाई गई ये अंगूठी खूब चमक रही थी। मेरी आंखों में ये अंगूठी देखकर आंसू आ गए। अंगूठी हाथ में लेने की देर थी कि बुज़ुर्ग आन की आन मेरी आंख के सामने से गायब हो गए। वो खालिस्तन सोने और याकूत की बनी हुई अंगूठी थी, जिसे देखकर मैं सख्त रोई और सीधा लेकर अपनी भाभी के पास चली गई। वो तो मेरे हालात से पहले ही वाकिफ़ थी। मेरा उदास चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वो मेरे गले लगकर सख्त रोई और माफ़ी मांगने लगी। इस औरत ने मुझे सच्चे दिल से माफ़ किया।
اب میرا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان نفرت کے پردے گر چکے تھے، محبت کی خوشبو ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا وہ بزرگ کے لمحات دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس دن پہلی بار میں سکون کی نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر سبز رنگ کے حروف میں لکھا تھا، صلح مبارک ہو، نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو۔ میں نے یہ دیکھا تو اطمینان کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اچھا اور برا۔ جب آپ اچھا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ برا طریقہ شیطانی ہوتا ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے، جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں مل کر رہتا ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال سے بچیے جو آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔